कैसे दूर होगा अधिकारी और जनता का कम्युनिकेशन गैप का निकाला सोल्यूशन। नवागत सीडीओ का किस पर रहेगा फोकस? नवागत सीडीओ गांव के विकास का खींचेंगी खाका। सरकार की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाना रहेगा मकसद। फर्स्ट तो मेरी प्राथमिकता रहेगी पब्लिक ग्रीवेंसेस को लेके कि जो भी मेरे पास शिकायत करता है उनका जहां तक संभव हो नियमानुसार उनके शिकायतों का, उनके ग्रीवेंसेस का निस्तारण किया जा सके। दूसरी मेरी प्राथमिकता ये भी रहेंगी कि बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी मुझे हियरिंग इशू है, तो मैं खुद जैसे अपने को इतने काबिल बना सके कि मैं इस कुर्सी पे बैठ पाऊँ कि जो अधिकारियाँ होते हैं, हम सबका यहाँ पे बैठने का मकसद ही होता है कि हम जो भी लोग हैं उनके साथ मिल के उनसे बात करके जहाँ तक संभव हो उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सके। सीतापुर की नवागत सीडीओ प्रणता ऐश्वर्य ने आज चार्ज संभाला है और विकास भवन का निरीक्षण किया। पहले तो आई इंडिया इस वक्त उन्हीं से बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनका परिचय क्या है और वो किस पद से होकर आए हैं। मेरा नाम प्रणता ऐश्वर्य है। मैं पिछले 8.5 महीनों से मैटरनिटी और चाइल्ड केयर लीव पे थी, तो उसके बाद मैंने अभी ज्वाइनिंग वापस की और मुझे सीडीओ सीतापुर के पद पे तैनाती मिली, तो फिर यहाँ मैंने ज्वाइन किया। मैम, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आप एक महिला हैं और नमामि गंगे जैसे मिशन से आई हैं, तो महिलाओं के लिए क्या खास तौर से प्राथमिकता रहेगी? फर्स्ट तो मेरी प्राथमिकता रहेगी पब्लिक ग्रीवेंसेस को लेके कि जो भी मेरे पास शिकायत करता है उनका जहां तक संभव हो नियमानुसार उनके शिकायतों का, उनके ग्रीवेंसेस का निस्तारण किया जा सके। दूसरी मेरी प्राथमिकता ये भी रहेंगी कि बहुत सारे पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं, क्योंकि मैं खुद भी मुझे हियरिंग इशू है, तो मैं खुद जैसे अपने को इतने काबिल बना सके कि मैं इस कुर्सी पे बैठ पाऊँ। मैं चाहूँगी कि ऐसे और भी जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके वेलफेयर के लिए काम कर सकूँ, ताकि वो भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों में लो कॉन्फिडेंस होता है या फिर वो उनके पास जो रिसोर्सेज की अभाव होती हैं, उन सबको जहाँ तक पॉसिबल हो उनका दूर किया जा सके और वो भी सक्षम हो सके कि ऐसा कर सके। मैम, अक्सर देखा जाता है कि अधिकारी और जनता में एक गैपिंग होती है, दूरी होती है। जो ग्रामीण अंचल के ग्रामीण होते हैं, महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, वो यहाँ सीतापुर आकर के शिकायत दर्ज नहीं कर सकते। तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन एक गैप होता है उसको कैसे दूर किया जाएगा? कि जो अधिकारियाँ होते हैं, हम सबका यहाँ पे बैठने का मकसद ही होता है कि हम जो भी लोग हैं उनके साथ मिल के उनसे बात करके जहाँ तक संभव हो उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व कर सके। तो ये जो आप बता रहे हो कि गैपिंग है, तो ये कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि ठीक से जो संवाद है, जो कम्युनिकेशन गैप है, वो नहीं हो रहा। उसके लिए सबसे अच्छा तो सोल्यूशन हमारी सरकार ने बना रखा है कि जनता दर्शन में 10 से 12 बैठने के लिए जो भी शिकायत करता रहे उनकी बात सुनने के लिए, ताकि कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ शिकायतें जो होती है उसके रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं होते। तो ये चीज़ भी अच्छे से प्रेम से बताने के लिए कि ये नहीं हो सकता और जो काम हो सकता है वो तो बिल्कुल ही त्वरित ढंग से करने के लिए। मैम, गांव के विकास की अगर बात करें तो गांव के विकास के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? गांव के विकास के लिए अभी तो जैसा मैंने बताया, मैंने कल ही ज्वाइन किया, अभी मैंने कोई गांव का यहाँ पर इंस्पेक्शन नहीं किया, बट मैं इंस्पेक्शन एक बार कर लूँ तो मुझे आइडिया हो जाएगी कि यहाँ के गांव की स्थिति कैसी है, क्या है। उसके बाद ही मैं इस पर एग्जैक्टली प्रॉपर टिप्पणी कर सकूँगी। बट इन जनरल मेरी कोशिश रहेगी कि जो जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं वो गांव में जो सबसे पीछे डिप्राइव लोग हैं उन तक सारी योजनाओं पहुँच सके, उनको योजनाओं का लाभ मिल सके। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ नवागत सीडीओ प्रणता ऐश्वर्य, जिन्होंने बताया कि जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो जमीन से लेके सभी तक, माने यानी कि हर एक वर्ग को जो उस योजनाओं का लाभ ले सके उन तक पहुंचाने का काम रहेगा। फिलहाल ग्रामीण की जो गांव की स्थिति है उस पर एक बार निरीक्षण करेंगे, समीक्षा बैठक करेंगे, अधिकारियों से बातचीत करेंगे और गांव की जैसी स्थिति हो उसे और बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जब एक गाँव जो होता है वो दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। फिलहाल सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।